निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। मुबारकपुर में गाय भैंस काटकर चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, निगाहें इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त यूपी के आजमगढ़ से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर मंगलवार को मुबारकपुर में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसने के लिए मोहन उपाध्याय गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत विहिप का पूरा प्रतिनिधिमंडल पीड़िता अजमीरी खातून, जो कि मुबारकपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास केंद्र का संचालन करती हैं, के साथ आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया और प्रांत अध्यक्ष ने इस मामले में कड़ा विरोध जताया है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा अजमीरी खातून को अगले दिन बुलाए जाने पर अजमीरी खातून द्वारा दिन बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया और मांग की गई कि उसकी जमीन में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों को बंद कराकर उनकी जमीन को खाली कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकारों से हुई बातचीत में पीड़िता अजमीरी खातून ने बताया कि उन्होंने अपने निवास स्थान से कुछ ही दूर स्लाटर हाउस के बगल में स्थित अपने दूसरे मकान को 5 वर्ष पूर्व अंसार पुत्र झीनक कुरैशी को किराए पर दिया था, जहां अंसार द्वारा अजमीरी की जमीन में पिछले 2 वर्षों से पुलिस के संरक्षण में गाय भैंस काटकर अवैध बूचड़खाना चलाया जाने लगा। जिसकी सूचना अजमीरी खातून ने जब मुबारकपुर थाना अध्यक्ष को दी तो उल्टा अजमीरी के पति को ही थाने में 5 दिनों तक बंद करके धारा 151 में चालान कर दिया गया और थाना अध्यक्ष ने कहा कि पहले सबूत लेकर आओ, फिर देखा जाएगा। जिसके बाद भी अजमीरी खातून ने हार नहीं मानी, वो सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ी, लेकिन विपक्षियों ने अजमीरी का अपहरण कर अजमीरी की मोबाइल को छीनकर अजमीरी को प्रयागराज में फेंक दिया था। इस घटना की भी सूचना जब अजमीरी खातून ने मुबारकपुर चौकी इंचार्ज कमलयान दुबे से की तो उल्टा कार्रवाई करने के बजाय चौकी इंचार्ज द्वारा इस घटना को छिपाने का दबाव बनाया जाने लगा और अजमीरी खातून को फर्जी फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाने लगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने अजमीरी को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन इस मामले में अजमीरी पहले से ही अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको पूरा मामला बता दिए देते हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में अजमीरी खातून की ही जमीन पर अवैध बूचड़खाना चलने का मामला सामने आया था। इन्हीं की जमीन पर किराए पर लेकर के ये अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत इन्होंने कई बार किया तो इसका खामियाजा इनके पति को भुगतना पड़ा। इनको किडनैप करके अजमीरी खातून को प्रयागराज में फेंक दिया गया और उनके पति को थाने में बंद करके 5 दिन तक बिठाए रखा गया। इस खबर को प्रमुखता से निगाहें इंडिया न्यूज ने दिखाया था, जिसे देखने के बाद अचानक प्रशासन जागा और जागने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस पर जांच बिठाई, लेकिन जांच होने का आदेश तो हुआ, लेकिन जांच के बजाय वहां पर घटनास्थल से नदारद पुलिस दिखाई दी। इसी के बाद अजमीरी खातून ने इसका बेड़ा उठाया और तमाम लोगों से मिलकर आवाज बुलंद की और फिर इसकी शिकायत की है। अब इसी मामले में मुबारकपुर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों का वीडियो हुआ है वायरल, जिसे देखने के बाद कहीं न कहीं अरुण कुमार साधु, प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी की बातें सच साबित होती नजर आ रही हैं। मुबारकपुर थाने पर 28 महीने से पोस्टेड थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र माफिया साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जिसके द्वारा शासन प्रशासन को एक मोटी रकम भेजी जाती है। आखिर क्या कारण है कि 28 महीने से एक ही थाने पर पोस्टेड हैं ये जनाब, और अब तक जितने भी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ जनपद में आए सब ने मुबारकपुर थाना अध्यक्ष को सह दिया है। यह क्या हुआ है? एक तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जहां बूचड़खानों को बंद कराया गया था, वहीं उनके आदेशों को ताक पर रखकर यूपी की योगी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस खबर को प्रमुखता से निगाहें इंडिया न्यूज ने दिखाया था और आगे भी दिखाता रहेगा, जिस पर निगाहें इंडिया न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खाने का वीडियो साफ साफ दिखाई दिया है और यह वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर आखिरकार प्रशासन क्या एक्शन लेता है, जब वीडियो भी वायरल हो चुका है। अब थाना अध्यक्ष
को बिल्कुल समझना चाहिए, जब वो सबूत मांगते थे तो आखिर ये वीडियो कहां से आया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आजमगढ़ डीएम साहब के पास आए हैं, एसपी साहब के पास आए हैं, अपना पूरा रिपोर्ट लिखवाए हैं। तो उन्होंने क्या मामला था जिस संबंध में? मामला ये, मेरा जमीन में अंसार जो है 5 साल पर किराए पर दिए थे, 2 साल से उसमें गाय भैंस काटने लगे। मैंने इसके खिलाफ बहुत कार्रवाई की है। उसके बाद एसओ साहब कहें कि आप जो है कोई इस मामले की सूचना थाने पे दी थी? थाने पर दिए थे, चौकी इंचार्ज को भी दिए थे। उन्होंने कहा कि कोई साबुत लाइए तो हम आपकी कार्रवाई करेंगे। हमने साबुत लेने के लिए गए, उसी में हमको किडनैप कर लिया गया, लेकिन इलाहाबाद में मुझे फेंक दिया गया। और उसके बाद आज हम आजमगढ़ में आए हैं डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि आपके साथ इंसाफ होगी। आप चाहती क्या है? मैं इसके लिए बहुत सख्त सर लोग से बोलेंगे कि इसका इंसाफ दिलवाइए, जो अंसार जो है उसको बहुत सख्ती से इसको सजा दिया जाए। 400 बार एसपी को तमाम लोगों ने लिखित शिकायतें दी कि उसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार पनप रहा है मुबारकपुर में। और पूरे आजमगढ़ जनपद में मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा थाना नहीं है कि इतने लंबे समय तक कोई एसओ किसी थाने पे मौजूद रहा हो। आखिर कौन सा कारण है? अखिलेश मिश्रा यहां 28 महीने से पड़ा हुआ है और इसके पूर्ववर्ती एसपी भी जो लोग आए उसको प्रेशर देते गए। 28 महीने से आज यहां पे बैठा है और एक प्रकार का इस तरह का माफिया साम्राज्य स्वयं स्थापित कर लिया है अखिलेश मिश्रा ने। और एक मोटी रकम शासन प्रशासन को ऊपर जाती है। ये मैं खुलेआम एक पदाधिकारी होने के नाते ये कह रहा हूं ताकि ये बातें ऊपर तक जाए। 28 महीने से लगातार एक एसओ एक थाने पे बैठा है, उसके खिलाफ सैकड़ों शिकायतें गई, लेकिन कोई भी एसपी और कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है। अखिलेश मिश्रा खुलेआम मुबारकपुर कस्बा, जो कि कम से कम 1.5 लाख की आबादी का मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, और इस कस्बे में खुलेआम तमाम अवैध शेल्टर हाउस चल रहे हैं और अखिलेश मिश्रा का उसे खुलेआम संरक्षण प्राप्त है। और एक उनके साथ एक चौकी इंचार्ज है कमल नयन दुबे, वो भी जब से अखिलेश मिश्रा एसओ है तब से वो चौकी इंचार्ज है। और इन दोनों लोगों ने एक समानांतर एक इस तरह का प्रशासनिक व्यू खड़ा किया है यहाँ पे मुबारकपुर में कि उसके पीछे ये लोग खुलेआम मुस्लिम बहुल इलाकों में जानते हैं कि पैसे हैं, ये पैसे लेते हैं, अवैध काम करवाते हैं, अवैध शेल्टर हाउस चलवाते हैं, अवैध गोहत्या चलती है। आपने जिस महिला का नाम लिया उस महिला का मेरे यहाँ संज्ञान। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।